Hello guys, welcome to my YouTube channel Exam Photo. Today we will going to discuss a very important topic for all government exams is Delhi सल्तनत जो कि पार्ट है हमारी मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का। बिफोर स्टार्टिंग यह एक वीडियो सीरीज होगी जिसमें हम सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बेसिक्स को इजीली शॉर्ट नोट्स और टेबल फॉर्म में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दिल्ली सल्तनत से पहले हम ये उसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। 12th सेंचुरी में मोहम्मद घोरी एक तुर्किश था जो कि इंडिया आया। उसने दो इम्पॉर्टेंट बैटल्स लड़े इंडिया में। 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, 1192 सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज से जीत गया था और उसने वहाँ पे रूल करना स्टार्ट करा। मोहम्मद घोरी अपने साथ गुलामों की एक फ़ौज लेके आया था। उसी में से एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने हमारी दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हमारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी, ठीक है। बट अगर एक फैक्ट है कि अगर दिल्ली की स्थापना पूछी जाती, दिल्ली की स्थापना किसने करी, तो तैमूर रूलर था एक अनंगपाल, उसने दिल्ली की स्थापना करी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का हमारा जो टाइम पीरियड है वो है 1206 से 1526 तक। दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल रहा था 1206 से 1526 तक रहा था। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी या वंश हैं। फर्स्ट है स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं। सेकंड है खिलजी डायनेस्टी। थर्ड है तुगलक डायनेस्टी। फोर्थ है हमारी सैयद डायनेस्टी और फिफ्थ है हमारी लोधी डायनेस्टी। ये 5 इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की। अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी इसे हम मुमलुक डायनेस्टी या इल्बरी डायनेस्टी भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो शासनकाल है वो कितना रहा था। स्लेव डायनेस्टी ने रूल किया था 1206 से 1290 तक। इनिशियल जो कैपिटल थी वो दिल्ली ना होके हमारी लाहौर थी। अब हमने ये पढ़ा कि स्लेव डायनेस्टी का दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना की थी, फाउंडर था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने कौन से वंश की स्थापना की थी? स्लेव डायनेस्टी की। फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ही वॉज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी। इसने 3 इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस करवाए थे अपने शासनकाल के अंदर। फर्स्ट है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू इन दिल्ली। सेकंड है 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। थर्ड है हमारा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन था वो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। किसकी मेमोरी में किया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मेमोरी में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया था। ही गॉट 2 टाइटल्ड। उसे 2 टाइटल मिले थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। एक था लाल बख्श, लाख बख्श उसे दिल्ली के लोगों ने दिया था। सेकंड कुरान खान, कुरान खान उसे लाहौर के लोगों ने दिया था। 1210 में कुतुबुद्दीन की हो गई डेथ वाइल प्लेइंग चौगान। चौगान एक तरह का गेम है जो घोड़े पर खेला जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि है ना हसन निज़ामी को है ना कुतुब मीनार के कोर्ट में प्रोटेक्शन मिला था। अब हो गया हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक का टॉपिक ख़त्म। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद थोड़े से टाइम पीरियड के लिए उसका जो सन था आराम शाह, उसने रूल किया 1210 से 1211, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक रहा नहीं। इसके बाद आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का स्लेव था और उसका सन इन लॉ भी था। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड हमारा रहा 1211 से 1236 तक उसने रूल किया। इल्तुतमिश ने एक इम्पॉर्टेंट काम ये किया कि उसने अपनी जो कैपिटल थी वो लाहौर से कहाँ शिफ्ट कर दी? दिल्ली। He constructed the tomb of सुल्तान घारी in दिल्ली, hence known as father of tomb। अगर आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ टॉम्ब किसे कहा जाता है तो इल्तुतमिश, मतलब उसने एक मकबरा बनवाया था। किसका बनवाया था? सुल्तान घारी का, दिल्ली के अंदर। इसके बाद से उसे फादर ऑफ टॉम्ब कहा जाता है। ये फर्स्ट टॉम्ब था हमारे इंडिया में।
ही स्टार्टेड टू सिस्टम, उसने दो सिस्टम स्टार्ट किए। एक तो था इक्ता सिस्टम, एक था तुर्कान चहलगनी। तुर्कान चहलगनी 40 मेंबर की एक कमेटी थी। स्टार्टेड जस्टिस बेल, उसने सबसे इम्पोर्टेंट दो कॉइन स्टार्ट किए, टू कॉइन स्टार्ट किए। एक था सिल्वर कॉइन जिसे टंका कहा जाता था, दूसरा कॉपर कॉइन जिसे जीतल कहा जाता था। इल्तुतमिश के बाद आती है रजिया सुल्तान। इसका जो टाइम पीरियड रहा था वो रहा था 1236 से 1240। यह फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम रूलर थी। रजिया सुल्तान के बाद आता है बलबन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जो टाइम पीरियड रहा था 1265 से 1286, 1265 टू 1286 तक बलबन ने राज किया। ये था स्लेव ऑफ इल्तुतमिश। आप देखेंगे कि इसमें है ना, स्लेव के बाद उसी का स्लेव, फिर उसी का स्लेव रूल कर रहा है, इसीलिए हम इसे स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। अब बलबन था स्लेव ऑफ इल्तुतमिश। ये अपने आप को नायब खुदाई कहता था। क्या बोलता था अपने आप को? नायब खुदाई, मतलब डिप्टी ऑफ गॉड। ही एंड द सिस्टम तुर्कान चहलगनी, उसने क्या किया? तुर्कान चहलगनी जो इल्तुतमिश ने स्टार्ट करा था उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया। ही गॉट द टाइटल उल्गू खां। उसे एक टाइटल मिला उल्गू खां, जो कि किसने दिया था? नसीरुद्दीन शाह ने। ही बैंड ओल्ड म्यूजिक, डांस एंड हिंदू फेस्टिवल एंड स्टार्टेड अ न्यू ईरानी फेस्टिवल नोराज। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईरानी फेस्टिवल नोराज किसने स्टार्ट किया था? तो वो स्टार्ट किया था बलबन ने। उसने एक न्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, दीवान अर्ग, जो कि एक सैन्य डिपार्टमेंट था, आर्मी डिपार्टमेंट था। ही स्टार्टेड टू सिस्टम, उसने दो सिस्टम स्टार्ट किए ताकि लोग उसे रेस्पेक्ट करें, या फिर मतलब उसकी जैसे पूजा की जाती है उस टाइप से। उसने दो सिस्टम स्टार्ट करे। एक था सजदा, जिसमें जो लोग होते थे वो उसके सामने सर नीचे करते थे, हेड डाउन करते थे। एक था पावोस, किस ऑन फीट, उसके पैरों पर किस करते थे। ये दो सिस्टम स्टार्ट किए थे उसने। अब आता है लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, जो गुलाम वंश था उसका अंतिम शासक था केकुबाद या कायूमर्स। बहुत बार आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किस डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है। जैसे ही हमारी स्लेव डायनेस्टी खत्म हुई, स्लेव डायनेस्टी की बात आती है हमारी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के तीन इंपॉर्टेंट रूलर हुए। उससे पहले उसका टाइम पीरियड देखते हैं। खिलजी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था 1290 से 1320। 1206 से 1290 हमारा स्लेव डायनेस्टी चला। 1290 से 1320 हमारी खिलजी डायनेस्टी है। इसमें तीन इंपॉर्टेंट रूलर हुए। फर्स्ट है जलालुद्दीन खिलजी, जो कि बहुत ही ओल्ड एज में रूलर बना था। सेकंड है अलाउद्दीन खिलजी, जो आप सब जानते ही होंगे, पद्मावत। थर्ड है मुबारक शाह खिलजी। अब हम पढ़ेंगे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। इसका जो टाइम पीरियड रहा वो है 1290 से 1295, 1290 टू 1295। इसका जो रियल नेम है वो है मलिक फ़िरोज़। जलालुद्दीन खिलजी का रियल नेम था मलिक फ़िरोज़। ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ केकुबाद। केकुबाद कौन था? लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ही किल्ड केकुबाद एंड फॉर्म्ड खिलजी डायनेस्टी। इसने क्या किया? जो लास्ट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का केकुबाद, उसे मार दिया और खिलजी डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया। ही बिकेम द रूलर इन एज ऑफ 75। आई टोल्ड यू दैट कि वो बहुत ओल्ड एज में बना था, इसलिए वो ज़्यादा रूल नहीं कर पा रहा था। और उसने अपनी अधिकतर जो एरिया की जो मनसबदारी थी, सूबेदारी थी, वो अलाउद्दीन खिलजी को दे रखी थी। ही गेव सब डिवीज़न ऑफ कड़ा, मनिकपुर, इलाहाबाद टू हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी उसका नेफ्यू भी था और उसका सन इन लॉ भी था। अलाउद्दीन खिल जलालुद्दीन। नाउ जलालुद्दीन खिलजी के डेथ के बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का रूलर बना। इसका जो रियल नेम था वो था अली गुरशाब। अली गुरशाब इसका रियल नेम था। और इसका जो टाइम पीरियड था अलाउद्दीन खिलजी का वो था 1296 से 1316 तक उसने रूल किया। इसे परफेक्ट रूलर कहा जाता है खिलजी डायनेस्टी का। ही गॉट टाइटल सिकंदर सानी और सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सेकंड, क्योंकि इसने ऑल ओवर इंडिया पे लगभग अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था, इसलिए इसे सिकंदर सानी, सिकंदर द्वितीय कहा जाता था। 1294 में रूल्ड ओवर देवगिरी।
जब जलालुद्दीन की खिलजी था उस टाइम पे वो कहाँ रूल करता था? देवगिरी पर। 1301 में रणथंबोर इन्वेडेड, उसने रणथंबोर पर अटैक किया। 1302, यहाँ पे 1302 न होकर 1303 होगा। क्या होगा? 1303। 1303 में चित्तौड़ अटैक हुआ था। राणा रतन सिंह वहाँ के रूलर थे। उसने जो चित्तौड़ का नाम चेंज करके क्या कर दिया था? खिजराबाद, ऑन द नेम ऑफ हिज सन। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अटैक किया और उसका नाम चेंज करके खिजराबाद कर दिया। उसका एक स्लेव था मलिक काफूर, जिसका रियल नेम था चंद्रदेव। 1309 में फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु रूल्ड ओवर तेलंगाना। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला रूलर था जिसने तेलंगाना पे मतलब साउथ पे रूल किया था। वहाँ का जो रूलर था प्रताप रुद्र सेकंड, उसने कोहिनूर हीरा किसको दिया था? मलिक कफूर को एज अ गिफ्ट दे दिया था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फर्स्ट रूलर हु इम्पोज झजिया टैक्स। झजिया टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी पर लगाया जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी ऐसा फर्स्ट रूलर था जिसने झजिया टैक्स को इम्पोज करा था। इसने एक चीज करी कि उसने जो रिवेन्यू टैक्स था, राजस्व टैक्स था, उसको 50% तक बढ़ा दिया। उस 50% को कलेक्ट करने के लिए उसे एक और डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ी। उस डिपार्टमेंट का जो रिवेन्यू कलेक्शन के लिए जो डिपार्टमेंट बनाया गया उसका नाम था दीवाने मुस्तखराज। एक न्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, दीवाने मुस्तखराज। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन कराए, अलाई दरवाजा एंड होस खाज। अलाउद्दीन खिलजी के बाद आता है मुबारक शाह खिलजी। इसने रूल किया 1316 से 1320 तक। इसने क्या किया? जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी ऑर्डर पास करे थे, जो भी लॉज बनाए थे, उन सब को कैंसिल कर दिया। लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी खुसरो खां, इसे नसीरुद्दीन खुसरो शाह भी कहते हैं। लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी इज खुसरो खां। अब हो गई खिलजी डायनेस्टी का एंड। खिलजी डायनेस्टी के बाद हमारी आती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है 1320 से 1414, 1320 टू 1440। तुगलक डायनेस्टी में भी 3 इंपॉर्टेंट रूलर हुए। फर्स्ट, गयासुद्दीन तुगलक, रूल किया 1320 से 1325 तक। सेकंड, मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से 1351। थर्ड है फिरोज शाह तुगलक, 1351 से 1388। और भी रूलर्स हुए थे बट इम्पोर्टेंट हमारे ये 3 रूलर ही हैं इसमें। अब हम पढ़ते हैं गयासुद्दीन तुगलक, जिसने फाउंड किया था तुगलक डायनेस्टी को। फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी गयासुद्दीन तुगलक। रियल नेम था इसका गाजी मलिक। रियल नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक इज गाजी मलिक। 1325 में इसकी डेथ हो गई थी ड्यू टू कोलैप्स ऑफ वुडन पेविलियन। एक लकड़ी का एक महल था, उसमें जब वो आराम करने गया तो वो गिर गया था और उसकी डेथ हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने रूल किया 1325 से 1351 तक। रियल नेम मोहम्मद बिन तुगलक का था जोना खान। मोहम्मद बिन तुगलक को जोना खान उसके नाम से जाना जाता था। उसका रियल नेम था जोना खान, ऑल्सो नोन एज वाइस फुल। इससे है ना पागल बादशाह भी कहा जाता था, वाइस फुल एक बुद्धिमान मूर्ख भी कहा जाता था। इन इट्स टाइम इब्न बतूता कैम इंडिया। एक मोरक्को यात्री था इब्न बतूता, वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे क्या होया था? इंडिया आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपनी कैपिटल थी वो दिल्ली से कहाँ शिफ्ट कर दी? देवगिरी में। उसने एक और काम किया, इंट्रोड्यूस्ड आइडेंटिकल कॉइन और टोकन करेंसी, जिसमें कॉपर कॉइन और सिल्वर कॉइन दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए, आइडेंटिकल कॉइन। ही कैंसल ऑल टैक्स, जितने भी टैक्स चले आ रहे थे उन सबको ख़त्म कर दिया और एक न्यू टैक्स लगाया जो कि था दोआब टैक्स, जो एग्रीकल्चर टैक्स है। इसने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम है दीवाने कोही। दीवाने कोही एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। इसने जो सैलरी थी अपने सोल्जर्स को वो किस में दी? जागीर के रूप में दी। अलाउद्दीन खिलजी ने कैश में पेमेंट किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने जागीर के रूप में पेमेंट किया था।
मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड है वो है 1351 से 1388, 1351 टू 1388। इंट्रोड्यूस्ड इरिगेशन टैक्स इंपॉर्टेंट है कि इरिगेशन टैक्स किसने स्टार्ट किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने 4 टैक्स इंट्रोड्यूस किए थे टोटल: जजिया, जक़ात, खुमस और खराज। खराज एग्रीकल्चर टैक्स है एक तरह का। और इसने 4 सिटी फॉर्म करी थी: फिरोज़ाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर और हिसार। फिरोज शाह तुगलक ने जो इक्तादारी सिस्टम था उसको क्या कर दिया? हेरिडिटरी कर दिया। कंस्ट्रक्ट मोस्ट नंबर ऑफ कैनाल्स। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण हुआ, मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ कैनाल्स का फॉर्मेशन हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ। लास्ट रूलर नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नाउ तुगलक डायनेस्टी के बाद आती है हमारी सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का शासनकाल रहा था हमारा 1414 से 1451 तक, 1414 टू 1451। In 1398, तैमूरलंग अटैक्ड ऑन इंडिया इन विच खिजर खां हैव डेम। एक तैमूरलंग था, तुर्किश रूलर था, वो भी इंडिया में आया, उसने अटैक किया। उसमें जो खिजर खां था उसने उसकी हेल्प करी। तो खिजर खां को बाद में उसने 1444 में सैयद डायनेस्टी का क्या करा? इस्टेब्लिशमेंट किया। फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी इन 44 इज खिजर खां। खिजर खां का टाइम पीरियड है 1414 से 1421, 1414 टू 1421। सबसे इम्पोर्टेंट है ही गॉट द टाइटल रियात आला। खिजर खां को एक टाइटल मिला था रियात आला। फर्स्ट रूलर हु राइट हिज नेम ऑन कॉइन। पहला ऐसा रूलर था जिसने कॉइन के ऊपर अपना नाम लिखवाया। खिजर खां के बाद आता है मुबारक शाह। मुबारक शाह का जो टाइम पीरियड है वो है 1421 से लेकर 1432। इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तारिक ए मुबारक शाही। तारिक ए मुबारक शाही इसकी ऑटोबायोग्राफी थी। इसमें सैयद डायनेस्टी बस यही 2 रूलर इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट रूलर है ऑफ सैयद डायनेस्टी वो है आलम शाह। ही गेव थ्रोन टू बहलोल लोदी। लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी इज आलम शाह एंड ही गेव थ्रोन टू बहलोल लोदी। बहलोल लोदी को उसने अपना थ्रोन दे दिया और वहीं से हमारा क्या हो गया? लोदी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। लोदी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो है 1451 से 1526। फाउंडर जो है लोदी डायनेस्टी का वो कौन है? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का जो टाइम पीरियड है वो है 1451 टू 1489। ही इज फर्स्ट अफगानी रूलर है बहलोल लोदी। सेकंड अफगानी रूलर हमारा कहलाता है शेर शाह सूरी। इसने कहाँ पे रूल किया? जौनपुर पे। बहलोल लोदी के बाद आया सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड है 1489 टू 1517। सिकंदर लोदी ये कौन था? बेटा था बहलोल लोदी का। 1540 में उसने एक न्यू सिटी फॉर्म की, आगरा, 1504 में, और अपनी जो कैपिटल है वो दिल्ली से कहाँ शिफ्ट कर दी? आगरा में। लास्ट रूलर है इब्राहिम लोदी। 1507 से 1526 इसका टाइम पीरियड है। इसने एक इम्पॉर्टेंट बैटल लड़ी थी इंडिया में 1526, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुई थी? तो इब्राहिम लोदी और मुगल एम्परर बाबर के बीच में हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और यहीं से 1526 से हमारे इंडिया में क्या हो गया था? मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी, मुगल वंश स्टार्ट हो गया था 1526 से। अब आप देखेंगे कि इस जो PDF लिंक है इसके अंदर नीचे आपको एक टेबल दे रखी है। इस टेबल में जो हमने अभी नोट्स पढ़े उन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में, ऑलरेडी वो शॉर्ट ही है बट ये आपके क्विक रीजन के लिए, ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए, उसके लिए टेबल बनाई हुई है। आपको ये PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्लीज़ उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आपका प्यार दीजिए ताकि मैं और आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू।